हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं और म्यूचुअल फ़ंड किसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे ही काम करता है। म्यूचुअल फ़ंड एक ट्रस्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये ट्रस्ट एक एएमसी अपॉइंट करती है। एएमसी ऐसे जितने भी बैंक्स हैं हमारे, उन सब की एक एएमसी हाउस है, फंड हाउस है, ठीक है। जैसे एच डी एफ सी बैंक है, उसका एक एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड हाउस है। एस बी आई का एस बी आई म्यूचुअल फंड है। कोटक म्यूचुअल फंड है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के। अब ये क्या करते हैं कि ये पैसा पुल करते हैं। पुल मतलब कि छोटे छोटे निवेशक या मैनी मैनी इन्वेस्टर्स से पैसा अपने फंड में लाते हैं। जैसे अगर आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे मुझे इन्वेस्ट करना है, आपको इन्वेस्ट करना है 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, जितने के जो वट एवर अमाउंट हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जितना भी अमाउंट हम चाहते हैं कि हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में जाए, वो हम एक म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं, एक एएमसी को देते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। वो कंपनी हमारे बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट करती है। जैसे हमने एस फॉर एग्जांपल हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड को दिया, ठीक है। तो हमारा पैसा एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास जाएगा। वो पैसा आगे मार्केट में निवेश होता है। कंपनी अपने फंड मैनेजर्स के ज़रिए शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं। तो ये पूलिंग का वे है, एक इट्स अ वे ऑफ पूलिंग। कि जैसे छोटा छोटा अमाउंट सबसे इकट्ठा करके एक बड़ा अमाउंट बना के उसको म्यूचुअल शेयर बाज़ार के अंदर इन्वेस्ट करना। तो म्यूचुअल फंड में एएमसी जो होती है वो क्या करती है कि वो अपने पास फंड मैनेजर्स हायर करती है। उन हर एक एएमसी के पास फंड मैनेजर होते हैं जो आपके बिहाफ पे पैसा मैनेज करते हैं। जैसे आप जो भी पैसा हर महीने हर दिन जो भी आप पैसा छोटा छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो, तो वो पैसा वो रिसर्च करके अपने बिहाफ पे वो आप पैसा आपका इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के अंदर, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के अंदर, कंपनीज़ के अंदर। तो वो जो हाईली उनकी एक रेपुटेड टीम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं टेक्निकल बेसिस पे, फंडामेंटल बेसिस पे, इकोनॉमिक्स्ट होते हैं। मतलब जो जिनका काम यही होता है कि वो आपके बिहाफ पे पैसा मैनेज करना, रिसर्च करके पैसा इन्वेस्ट करना। जो आप पैसा दे रहे हो उसके आपके बिहाफ पे वो पैसा शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना। तो ये पूलिंग होती है। पूलिंग के ज़रिए जैसे पैसा इन्वेस्ट करा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। आपको बस हर महीने जो आप तारीख तय करोगे उस डेट को, पर्टिकुलर डेट के अंदर आपका अमाउंट डेबिट हो जाएगा एसआईपी के ज़रिए, और वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास चला जाता है। वो आपके फ़ंड में चला जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है। वो फंड जो पैसा म्यूचुअल शेयर बाजार में लगाएगा उसके बिहाफ पे आपको यूनिट्स मिलते हैं, एन जिसको हम एनएवी कहते हैं, वो आपको एनएवी मिलते हैं। वो फिर एनएवी का प्राइस ऊपर नीचे होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न मिलते हैं मार्केट के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या होता है, किसमें अंदर रिस्क क्या चीज़ के होते हैं। म्यूचुअल फंड में दो तीन तरह के रिस्क होते हैं। एक तो होता है कैपिटल, जो एक तो सामान्य भाषा में जैसे लोग बहुत लोग मानते हैं कि अगर हमारा प्रिंसिपल चला गया तो क्या होगा, हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा। तो म्यूचुअल फंड भी दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो पैसा आपका बॉन्ड में जाता है, डेट में जाता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाता है। जो गवर्नमेंट पैसा लोन पे लेती है उनमें जाता है, आरबीआई के पेपर्स में जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो सेफ्टी पूरी रहती है, लेकिन आपको उसमें रिटर्न भी कम रहता है। उसमें रिटर्न आपको 6-7% रिटर्न मिल जाता है आपको, लेकिन उसमें रिस्क नहीं रहता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए डालना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए अगर पैसा आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर भी, जो एफडी को बीट करता है टैक्सेशन के मामले में। और इक्विटी में डालना होता है तो अगर आपका मोर देन 5 ईयर्स का टाइम होरिजन है, अगर आप 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम इक्विटी में डालते हैं। और इक्विटी में क्या होता है कि आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। रिटर्न भी यार आपको डेट के मुकाबले तो डबल मिल जाता है, क्योंकि इक्विटी में हमारा जो शेयर बाज़ार है उसने पिछले 30-40 साल में 15-16% का रिटर्न एवरेज दिया है। जो सेंसेक्स है उसने 15-16% का रिटर्न हमें एवरेजली दिया है, ठीक है। इसलिए हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं। रिस्क होता है, रिस्क अगर आप ये मेन रिस्क मैनेज के ऊपर होता है। अगर आपका टाइम होरिजन ही छोटा है, अगर आप 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड सही है, ना कि इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर आप 3 से 5 साल के लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ठीक है, जो आपका आधा पैसा म्यूचुअल इक्विटी में लगता है, आधा पैसा आपका डेट में लगता है, और वैसे वर्सा। और अगर आप मोर देन 5 ईयर्स के लिए आ रहे हैं या 7 ईयर्स के लिए आ रहे हैं, तो आपका पैसा इक्विटी में लगता है। और लॉन्ग टर्म में इक्विटी में रिस्क नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बाजार को ऊपर ही जाना होता है, वो ऊपर ही जाता है। जो हमने जो हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बाजार ऊपर ही गया है। तो लॉन्ग टर्म में पैसा आपका
इक्विटी में बनता है, जो पैसे की सही ग्रोथ होती है वो इक्विटी में ही होती है, और 13 से 15% का रिटर्न हमें आराम से इक्विटी के अंदर मिल जाता है। तो रिस्क इसके अंदर वही है, शॉर्ट टर्म में रिस्क नहीं है, रिस्क तो है ही नहीं इसके अंदर। अगर आप अच्छे से मैनेज करके स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें रिस्क नहीं होता है, कोई रिस्क नहीं होता है इसके अंदर। आगे देखते हैं, क्या म्यूचुअल फंड बैंक एफडी को और आरडी को बीट करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अगर आप म्यूचुअल फंड को, अगर आप एफडी या आरडी के बजाय अगर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ पे आज डाटा है मेरे पास एक, ये आज का करंट का पॉलिसी बाज़ार का, बैंक बाज़ार का ये डाटा है। ये हमारे आज के ब्याज रेट है बैंक में, अगर आप इंटरेस्ट रेट करते हैं उसका है। तो आपको SBI 2.9 से 5.6% का दे रहा है, ये टाइम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। HDFC बैंक आपको 2.7% दे रहा है, IDFC आपको 2.7 दे रहा है। तो ऑलमोस्ट देखा गया जितने भी बैंक हैं सब 5-6% तक ही दे रहे हैं, अगर वो भी आप टाइम होरिजन ज़्यादा रखते हैं तो। और छोटे समय के लिए तो आपका 2-3% ही है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए 3.4% से लेके 6.5% तक है, तो ये भी एटलीस्ट FD को भी बीट नहीं कर पाता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड, और जो म्यूचुअल फंड का डाटा है वो आपको 13% का रिटर्न आपको आराम से देता है। म्यूचुअल फंड में आपको 13 से 15% का रिटर्न आपको आराम से मिलता है। जो डाटा है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो डाटा है हमारे पास, कैसे आपको मिलता है म्यूचुअल फंड के अंदर। टैक्सेशन, म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कैसे होती है? म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन जैसे हम पहले बात की थी डेट में, तो उसमें FD की ज़्यादा ये टैक्स इफेक्टिव है, ये एफिशिएंट है ये। तो उसमें टैक्स आपको, अगर आप इक्विटी में म्यूचुअल फंड में डालते हैं, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, और अगर आप 1 साल से ज़्यादा के लिए निवेश करते हैं, तो जो भी आपका कैपिटल गेन होगा, पहले 1 लाख तक तो आपको एग्जेम्प्टेड है, आपको पहले 1 लाख तो कोई टैक्स नहीं देना है। 1 लाख के ऊपर अगर जैसे आप अगर बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आपको 10% का फ्लैट रेट लगता है, 10% का टैक्स लगता है। ये पहले नहीं था, 2018 के बाद ये लागू हुआ है, तो अब 10% कर दिया है, 10% का टैक्स रेट लगता है आपको, अगर आप वो 1 ईयर से अगर आपका ज़्यादा का टाइम पीरियड रहता है तो। और अगर आप 1 ईयर से लेस देन होता है, 6 महीने, 1 साल के 6 महीने, 8 महीने बाद 10 महीने के लिए है, तो उसमें 15% का टैक्स लगता है इसके अंदर, इक्विटी के अंदर। और अगर आप डेट में करते हैं, डेट यानी कि बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, कॉर्पोरेट पेपर्स, तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म होता है 3 साल का, लेस देन 3 ईयर्स में आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है, जो भी आपका टैक्स स्लैब होगा। और अगर मोर देन 3 ईयर्स करेंगे तो उसमें आपका 20% लगता है विद इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन इसमें कंसेप्ट होता है, इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है कि जो आपने जो प्रिंसिपल, इंडेक्सेशन को अगर हम सीधी भाषा समझे तो इंडेक्सेशन क्या करता है, आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देता है। तो उसमें क्या होता है, फिर टैक्स आपका कम ही लगता है, क्योंकि आपका अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट से अगर आपका कैपिटल प्रिंसिपल अगर बढ़ जाता है तो टैक्स फिर बाकी अमाउंट पे लगता है। तो वो उस पर भी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इंडेक्सेशन के ऊपर, उसमें आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो मोटा मोटा यही है, डेट के अंदर लेस देन 3 ईयर्स के लिए अगर आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो जो टैक्स स्लैब होगा आपको उसमें टैक्स लगेगा। और मोर देन 3 ईयर्स होता है तो 20% का टैक्स है, प्लस इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। और इक्विटी में मोर देन 1 ईयर के लिए 10%, वो भी 1 लाख तक एग्जाम्प्टेड है। और शॉर्ट टर्म के लिए 15% है जो इसका टैक्स रेट लगता है। उसके बाद है व्हाट इज़ SIP इन म्यूचुअल फंड्स। SIP क्या होती है? SIP में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि SIP और म्यूचुअल फंड क्या है। तो SIP क्या है? SIP इज़ अ वे, SIP एक रास्ता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। SIP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी, अगर आप कोई लोन लेते हो तो जैसे आपकी EMI कटती है, हर महीने अपने आप बैंक EMI काट लेता है, इसी तरह SIP होती है। जो भी आप डेट सेलेक्ट करोगे, जैसे आप जो 500 रुपये के महीने की SIP चालू करना चाहते हो या 100 रुपये के महीने की SIP चालू करना चाहते हो, आप जो डेट डिसाइड करोगे उस डेट को बैंक अपने आप आपके अकाउंट से 100 रुपये या 500 रुपये डेबिट कर लेगा, और वो पैसा आपके म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक चला जाएगा, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बदले में आपको NAV अलॉट हो जाएंगे, तो इसको हम SIP कहते हैं कि इसमें बस आपको वन टाइम सेटअप कर लिया, उसके बाद आपका पैसा शेयर बाज़ार में या आपके म्यूचुअल फंड में निवेश हो गया, उसके बदले आपको यूनिट मिल जाते हैं। तो ये सिंपल साधारण भाषा में SIP इसे कहते हैं। और इसके अंदर और भी म्यूचुअल फंड में और भी कंसेप्ट होते हैं, STP, SWP और लमसम। पहले हम लमसम क्या होता है उसको समझते हैं। लमसम माने कि अगर आप जैसे FD कराते हैं, FD में क्या करते हैं, पूरा का पूरा पैसा एक बारी में दे देते हैं,
और 3 4 5 साल के लिए उसको फिक्स कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड के वो मार्केट की भाषा में उसको लमसम कहते हैं कि आपने पूरा का पूरा पैसा एक बारी में किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो वो फिक्स हो गया। ठीक है। और आरडी जो होती है, आरडी एसआईपी भी होती है। जैसे आपकी आरडी जैसे रेकरिंग डिपॉजिट जिसे कहते हैं वो हर महीने आपकी जाती है, उसकी तरह एसआईपी होती है, एसआईपी आपकी हर महीने जाती है। ऐसे होता है एसटीपी। एसटीपी कहते हैं जैसे आपकी ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर एक पैसा लगा हुआ है, वो डेट हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, और अगर आपको स्कीम चेंज करनी है, दूसरे स्कीम में पैसा डालना है, तो क्या होता है आप एसटीपी लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपका पैसा निकल के, अगर आपको इक्विटी से डेट में जाना है तो हर महीने या हर वीक में जो भी अमाउंट सेलेक्ट करोगे वो पैसा धीरे धीरे इक्विटी से निकल के डेट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको उसमें कुछ करना नहीं होता, अपने आप जो अमाउंट सेलेक्ट करोगे परसेंटेज वाइज या अमाउंट वाइज वो चला जाता है। और एसडब्ल्यूपी होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है कि आपको हर महीने आपको इनकम आती है। इनकम जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपने ऐसे आपके फंड में मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है या 50 लाख रुपये आपके फंड में है, और आप चाहते हैं मुझे महीने का 40-50 हज़ार रुपये चाहिए, और में जो बाकी पैसा है वो मार्केट में लगा रहे, म्यूचुअल फंड में रहे, लेकिन मुझे 30-40-50 हज़ार रुपये हर महीने चाहिए, तो आप एसडब्ल्यूपी के ज़रिए वो पैसा अपने अकाउंट में ले सकती हैं हर महीने या हर हफ्ते, जो भी आप टाइम उसमें सेलेक्ट करेंगे, तो इसे एसडब्ल्यूपी कहते हैं। और इसमें आप आया हाउ टू बाय म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड्स कैसे बाय कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड आप डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं और आप किसी एडवाइज़र के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप मेरे थ्रू भी म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट किसी बैंक के थ्रू या ऑनलाइन किसी भी ऐप प्लेटफॉर्म के थ्रू आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। लेकिन दोनों के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले हम डायरेक्ट के बारे में जानते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है कि आप जो उसमें म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, एक्सपेंस रेशो का कंसेप्ट होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, आप अगर आप वो जो पैसा मैनेज कर रही है, आपका जो पैसा मैनेज कर रही है, अपनी टीम बैठा रखी है उसने अपने पास, और कंपनी मतलब ऑफिस का एक्सपेंसेस जो भी खर्च कर रही है उसके लिए एक्सपेंस रेशो चार्ज करती है आपसे। जो भी आप पैसा दे रहे हो वो उसके बदले कंपनी छोटा सा एक्सपेंस रेशो चार्ज करती है। वो 0.5% से लेके मैक्सिमम 1 से 2% तक होता है। स्कीम बाय स्कीम वो वेरी करता है। अगर ज़्यादा रिस्की स्कीम है तो उसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा, और अगर लेस रिस्की है डेट में तो बिल्कुल ही कम होता है एक्सपेंस रेशो। तो वो कंपनी का एक एक्सपेंस रेशो होता है जो कंपनी चार्ज करती है, जो आपके बेहाल पे वो पैसा मैनेज कर रही है। ठीक है। और डायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपका एक्सपेंस रेशो कम होता है। मान लीजिए अगर डेट के अंदर आपका एक्सपेंस रेशो 0.5% है, तो रेगुलर फंड के अंदर आपका ये 0.75% या 0.9% होगा। 40-50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होगा, या 0.45% या 5% ज़्यादा होगा। ठीक है। तो लेकिन डायरेक्ट में आपको क्या आपको डिसएडवांटेज क्या है कि आपको खुद अपने बिहार पे स्कीम सेलेक्ट करनी है। म्यूचुअल फंड जो आप डायरेक्ट जो आप कंपनी दे रहे हो आपको कोई सपोर्ट नहीं करती है कि आपको किस फंड में लगाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, आपका फंड परफॉर्मेंस कैसी है, आपका जो रिस्क एपिटाइट कैसे है, आपके रिस्क के अकॉर्डिंगली कौन से फंड में इक्विटी कितना होना चाहिए, डेट कितना होना चाहिए, ये म्यूचुअल फंड ये आपको खुद करना होता है। अगर आप खुद कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, आप डायरेक्ट के साथ जा सकते हैं। और अगर आप रेगुलर की बात करते हैं, रेगुलर में आपका एडवांटेज ये है कि आपको एक रिसर्च का वो मिल जाता है, रिसर्च का सपोर्ट मिल जाता है, एडवाइजरी सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कोई एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो वो आपके हेल्प पे चेक करता है कि आपके मतलब आपके लिए कौन सा फंड सही है। आपको रिसर्च करने का कुछ नहीं होता, आपको बस पैसा दे म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाना है, बाकी आपको टेंशन फ्री हो जाना है। आपको आपका एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड कंपनी आपके बिहाफ पे काम करती है। लेकिन इसमें आपको एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है। ज़्यादा माने कि आपको अगर आप 0.5% दे रहे हो तो यहाँ पे आपका 0.75 या 0.8% होगा, या 1% भी हो सकता है। स्कीम टू स्कीम वेरी करता है, डिफरेंट होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि आपको एक्सपेंस रेशो जो होता है आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता। आप जो 100 रुपये दे रहे हो, आपको जो NAV मिलेगा वो एक्सपेंस रेशो NAV के अंदर ही एडजस्ट होता है। NAV जो आपको दिखा रहा है, जो NAV आपको शो हो रहा है, उसके अंदर ही आपका एक्सपेंस रेशो कटा हुआ है। आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ पे नहीं करना होता सिवाय स्टैम्प ड्यूटी के। स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो आपको पे करनी होती है। जो गवर्नमेंट फीस लगती है वो भी थोड़ी सी होती है, 0.05% समथिंग होती है, या 0.05% समथिंग होती है, वो आपको देना होता है। अगर आप 1000 रुपये दे रहे हैं तो 5 पैसे की आपको स्टैम्प ड्यूटी लगती है 1000 रुपये में। ठीक है। और जो NAV होता है उसके अंदर आपका एक्सपेंस रेशो एडजस्ट होता है। और आपको जो रिटर्न बता रहा हूँ मैं, वो ऑलमोस्ट एक्सपेंस रेशो के बाद ही शो करता है। जो 12-13% जो आपको बता रहा हूँ, इतना आपको मिल जाता है आराम से म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो ये सब था म्यूचुअल फंड के अंदर अब कैसे होता है, क्या होता है। तो ये सारी जानकारी थी। और इसमें अगर आप मेरे थ्रू करना चाहते हैं तो मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये मेरा ARN कोड है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं आपको आपके हिसाब से कि आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर सकता हूँ। प्लस एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है
अगर आप एज आ एडवाइज़र के साथ जुड़ के काम करते हैं तो आपको और भी चीज़ें में सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ था। बाकी अगर आपको इसमें कुछ और पूछना है या अगर आपको कोई डाउट है म्यूचुअल फंड के बारे में या कोई चीज़ मेरे से छूट गई है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आपको समझ नहीं आया है, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट फ़ोन पे बात करके आपको समझा सकता हूँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। बाकी मैंने इसके अंदर एक इन्फ्लेशन का कंसेप्ट भी है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इन्फ्लेशन कैसे हमारा पैसे को खा रहा है, कैसे इसकी वैल्यू कम कर रहा है। और मैंने और भी कुछ वीडियो बनाए हैं इसके अंदर कि जैसे लोग LIC या अदर जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, उसमें अगर उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपका कितना नुकसान होता है अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही बिना समझे सोचे समझे इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप जान के कर रहे हैं, मतलब समझ के कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तब आपको पता है। अगर आप समझ के नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप पहले अपने अराउंड देख लें कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिसमें आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, वो 2 वीडियोज़ का, आप उनको एक बार देखिए और समझिए कि आपको क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। बाकी अगर आपको म्यूचुअल फंड्स को लेके कुछ भी आपको क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरी है तो कमेंट में डालिए, कमेंट में मैं आपको जवाब दूंगा या मुझसे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई वैसे विषय पर चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर विषय के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसकी वीडियो उस पर बना के लेके आऊँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।